नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान का बाज़ार। तो इसमें हम आज उत्तराखंड के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेंगे कि उत्तराखंड में उसका आकार कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है। तो इस सभी बेसिक नॉलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें है फर्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य का जो विस्तार है वो किस क्या है। ठीक है, तो विस्तार जो है वो है आपका 28 डिग्री 43 मिनट 28 डिग्री 43 मिनट। जो सिंगल डैश होता है ये मिनट में काउंट होता है और जो डबल डैश होता है वो सेकंड में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और पूर्व से पूरब में 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये इसका क्या है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर से ये डिस्टेंस है इसकी। ठीक, अब उत्तराखंड का जो आकार है वो कैसा है। उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है। आपने मैप देखा होगा तो उसका आकार जो है वो आयताकार है, जो उत्तर पूर्व दिशा में घुमा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की लंबाई कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य की जो लंबाई है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें, तो उसकी डिस्टेंस आ जाती है आपकी 358 किलोमीटर। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वो आ जाती है आपकी 320 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है इसमें उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल का कुल परसेंट कितना है, उत्तराखंड 1.63%। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक कुमाऊं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल, एक केदारखंड हो गया गढ़वाल मंडल और मानस खंड हो गया आपका कुमाऊं मंडल। तो इसमें 2 मंडल आते हैं आपके उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि गढ़वाल मंडल में कुल कितने ज़िले हैं। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल में आपके 7 ज़िले हैं और कुमाऊं मंडल में आपके 6 ज़िले हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली आपके गढ़वाल मंडल हैं। और ये नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर आपके कुमाऊं मंडल है। उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में, अब पश्चिम की बात करें तो पश्चिम इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड होगा पश्चिम। तो पश्चिम में आपके पड़ते हैं एक हरियाणा और टोंस नदी। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में आपके हरियाणा और टोंस नदी पड़ती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश होता है। उत्तराखंड राज्य के पूर्व में नेपाल और काली नदी। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम वो देख के चलेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इन सभी चीज़ों को। ठीक, उत्तराखंड में कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो प्राकृतिक सीमा आपकी बनाती है काली नदी, जो कि नेपाल के साथ है। ठीक है, उत्तराखंड के सीमाओं वाले ज़िले, तो ये हैं जो सीमाओं वाले जो ज़िले हैं वो घरेलू, वो हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, और जो उत्तराखंड के सीमाओं वाले जो अंतर्राष्ट्रीय इससे मिले हुए हैं तो वह हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे इस तरीके से मैप है इसका उत्तराखंड का, तो यहाँ पे जो है चीन से मिला हुआ है वो उत्तरकाशी है आपका। ठीक है, तो इस टाइप से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिले हैं। और जो ये घरेलू सीमाओं से मिले हैं वो है आपके उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार। तो ये आपस में ही अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, फिर उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश से किन जिलों की सीमाएँ मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश से आपके उत्तरकाशी और देहरादून सीमाएँ मिलती हैं। ठीक है, उत्तराखंड के किन जिलों की सीमाएँ चीन से मिलती है। तो चीन से मिलती है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये 3 आपको याद रखने की, जो चीन से जो सीमाएँ मिलती है वो किन किन डिस्ट्रिक्टों से मिलती है। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तराखंड के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से मिलती है। तो वह है आपकी देहरादून। नेक्स्ट है इसमें उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो उत्तरी जिला है आपका उत्तरकाशी। और दक्षिणी जिला कौन सा है, वो है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़। और पश्चिमी जिला जो है आपका वो देहरादून में पड़ता है। ठीक है, मतलब देहरादून में पश्चिमी सीमा आ जाती है। उत्तराखंड में किस जिले की सर्वाधिक सीमाएं अन्य जिलों से लगती है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो सीमाएं लगती है वो किस जिले से लगती है। तो वह है पौड़ी की। ठीक है, पौड़ी की 7 जिलों से आपकी क्या लगती है, सीमाएं लगती हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक नैनीताल है, अल्मोड़ा है, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। तो सिर्फ आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में किस जिले की सर्वाधिक सीमाएं अन्य जिलों से लगती है। तो वह है सिर्फ आपका पौड़ी। और कितने जिलों से लगती है, वह है आपका 7 जिले से। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें कि उत्तराखंड के कितने ज़िले पूर्णतः आंतरिक ज़िले हैं, जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य राज्य से मिलती है और ना ही किसी देश से मिलती है। तो वह है आपके 4 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें अल्मोड़ा आता है, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का कौन से ज़िले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है पिथौरागढ़ की नेपाल तथा तिब्बत से। तो पिथौरागढ़ की जो है वो आपकी नेपाल तथा तिब्बत से क्या है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ है? सबको पता है 9 नवंबर 2000 को। और दिन कौन सा था उस दिन? बृहस्पतिवार। ठीक। तो उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है वो आपकी देहरादून है तथा गैरसैंण में, दोनों अस्थायी हैं। ठीक है। उत्तराखंड का विशेष हिमालय राज्यों में जो क्रम है वो है आपका 11वां। गैरसैंण में राजधानी की नींव, जब गैरसैंण को कह रहे थे कि राजधानी देहरादून मतलब उत्तराखंड की जो राजधानी है वो गैरसैंण हो, चमोली में है जो, ठीक है। तो उसकी नींव रखी गई थी आपकी 13 जनवरी 2013 को। ठीक है। उत्तराखंड में विधानमंडल है, एक सदनात्मक होता है जिसमें कि विधानसभा या निम्न सदन होते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में विधानसभा जो सीटें होती है वो 70 होती हैं और प्लस 1 मनोनीत होती हैं, जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है। तो टोटल सीट जो है उत्तराखंड विधानसभा सीटें जो है वो 71 है, जिसमें कि आपकी 70 जो होती है वो निर्वाचित की जाती है। ठीक है। और एक जो है वो मनोनीत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि उत्तराखंड में आरक्षित विधानसभा सीटें, जो आरक्षित विधानसभा सीटें जिसमें कि आपकी 13 जो हैं वो आपकी अनुसूचित जाति की होती है, जो SC कैटेगरी होती है। और दूसरा है जो 2 होती हैं वो ST में होती है आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है इसमें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का देश में क्रम कौन सा है? तो उत्तराखंड में उच्च न्यायालय का जो देश में क्रम है वो है आपका 20वां न्यायिक राजधानी। ठीक है। उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी कहाँ पे है? नैनीताल। न्यायिक मतलब जो ये उच्च न्यायालय है वो आपका नैनीताल में है। ठीक है। तो उत्तराखंड का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है, अगर हम देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो आपका 19वां स्थान है। ठीक है। उत्तराखंड का देश में जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है वो आपका 20वां है, और साक्षरता की दृष्टि से बात करें तो वो 11वां है। ठीक है। उत्तराखंड का देश में साक्षरता की दृष्टि से स्थान राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, अब इन दोनों को मिला के 17वां स्थान है, और जो सिर्फ राज्यों से मिला के है वो है आपका 11वां। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें देखते हैं उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका उत्तरकाशी है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका हरिद्वार है। और क्षेत्रफल, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो वो चंपावत है आपका। और उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो आपका रुद्रप्रयाग है। अब उत्तराखंड में कुल कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो 9 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं आपके। ठीक है। और उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो आपके सुरजीत सिंह बंडाला, जो कि हरियाणा निवासी थे। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी भाजपा के प्रत्याशी थे। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो AK देसाई हैं। या तो आपसे इसमें उत्तराखंड में कहीं पूछेंगे तो ये आपको फर्स्ट पूछेंगे, या तो आपको करंट में पूछेंगे कि प्रेजेंट टाइम में कौन राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री है। तो ये आपको याद रखना है और ये आपको एक कॉपी में नोट करके लिख देना चाहिए। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम राज्य लोक सेवा अध्यक्ष जो हैं वो आपके NP नवानी हैं। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक की अगर हम बात करें तो वो अशोक कांत शरण जी हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस जो महानिदेशक हैं वो आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो है आपके RS टोलिया जी। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त जो हैं वो SHA रज्जा जी हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं आपके पास। ठीक है। जैसे ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यपाल करंट में कौन है, और जो आपके प्रथम है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो उत्तराखंड के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं वो आपके प्रकाश पंत जी हैं। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो आपके यशपाल आर्य जी हैं। ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम बार ये ज़्यादातर आप क्वेश्चन यही देखोगे कि फर्स्ट टाइम पे क्या था। ठीक है। मतलब पहला कौन था, प्रथम क्या था, तो ये आपको याद रखना है। और फाइनल जो आपके करंट में है, जो अभी चल रहे हैं, उनको आपने याद रखना है। उनके आप एक नोट्स बना दें प्रॉपर और उनको याद कर लें अच्छे से। उत्तराखंड में कितनी न्याय पंचायतें हैं? तो न्याय पंचायतें आपकी 670। उत्तराखंड में कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं वो आपकी 7950। और उत्तराखंड में कुल कितने ग्राम हैं? तो वो 16,462। ठीक है। और नगर निगम की बात करें तो वो 6 से 9 है आपके। ठीक है। उत्तराखंड में कुल कितने नगर पालिका परिषद हैं? तो वो है आपके 38।
उत्तराखंड में कुल नगर पंचायत जो हैं वो आपके 46। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है लोकसभा। उत्तराखंड में जो लोकसभा सीटें हैं वो 5 सीटें हैं, जो कि आपकी गढ़वाल में है, हरिद्वार में है, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल। जिसमें कि आपकी जो अल्मोड़ा में है वो आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब जो आपके SC कैटेगरी है उसमें आपके लिए ये लोकसभा सीटें हैं, ठीक। और राज्यसभा सीटें की बात करें तो वो 3 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य का जो भारतीय गणतंत्र है, राज्य भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है आपका, ठीक है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह की बात करें तो 3 पर्वत चोटियाँ, जिसमें कि नीचे गंगा की 4 लहरें दर्शाई गई हैं और बीच चोटी में अशोक की लाट और लाट के नीचे सत्यमेव जयते जो है वो अंकित किया गया। अगर हम इसके राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु आपका कस्तूरी मृग हो जाएगा, जो जिसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम जो है वो आपका मास्कस काइसोगास्टर है। अगर हम राज्य पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी की, तो वह है आपका मोनाल, जो कि लोबोफोरस इम्पिजेंस इसका साइंटिफिक नेम है। उत्तराखंड का राज्य किया जो पुष्प है वो आपका ब्रह्म कमल, जो साइंटिफिक नेम है वो सोसूरिया अबवेल्टा है। तो ये आपको याद रखने हैं, इसके साइंटिफिक नेम ये पूछे जाते हैं पेपर में। राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो ब्रांस है, जो कि रोडोड्रोन आर्बोरियम होता है इसका वैज्ञानिक नाम। बात करें इसमें कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो आपका फुटबॉल है। और अगर वाद्य यंत्र की बात करें, जो राजकीय लोक वाद्य यंत्र है वो आपका ढोल है, जो कि 2015 में ही घोषित किया गया, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, अब इसके बाद जो है आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट पे आएगा, जैसे कि देहरादून की बात करें या पौड़ी, चमोली, ये सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे, तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।